Welcome back to the English Word Insight series, and this video series is very important for all the exams conducted by the SSC, especially for the SSC CGL. If you go through the previous year question papers, you will find that within English section there is one vocab part और उसमें से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन ये सारे होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम हर एक वीडियो में एक यूनिक सा वर्ड लेते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि उसके क्या क्या सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उसका सेंटेंस में कैसे ये इस्तेमाल होगा, और फिलहाल हम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं जिससे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। सो लेट्स बिगिन। सो द डे वर्ड फॉर द टुडे इज ingenious. Ingenious, this word has I have taken the history book of class 12th. तो ingenious इसका मतलब होता है something marked by very cleverness, originality or resourcefulness in solving problems और creating something new. यानी आपके अंदर कोई ऐसी खूबी है, कोई ऐसा स्किल है जिसके वजह से आप मुश्किल काम को भी आसानी से कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली, कौशलपूर्ण। दिस इज यू कैन से वन ऑफ एडजेक्टिव। अब इसका देखते हैं, हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड इन एग्जाम सेंटेंस। द इंजीनियर केम अप विथ इंजीनियस सोल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। यानी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था लेकिन वो इंजीनियर अपने इंजीनियस सोल्यूशन के साथ आया जो कि यूनिक होगा, इनोवेटिव होगा, जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब इससे मिलते जुलते वर्ड सिनोनिम्स कौन से? क्लीवर, इन्वेंटिव, इनोवेटिव, क्रिएटिव, रिसोर्सफुल, ओरिजिनल, इमेजिनेटिव एंड ब्रिलियंट. So these are few synonyms. Now the next is what may be the opposite word for this special word, that is unoriginal, unimaginative, clumsy, uncreative, foolish, simple and straightforward. तो ये हो गया हमारा वर्ड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसमें हम एक एसएससी सीजीएल का कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट इज द वर्ड आई हैव सेलेक्टेड, आई थिंक दिस इज फ्रॉम द 2019 और 20, प्लाएबल। प्लाएबल, प्लाएबल इसका हम बोलेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज ईजी टू बेंड। यानी जैसे अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे हाथ में पेन है, अगर ईजिली हम इसको बेंड कर दें, इसको मोड़ दें, तो हम इसको बोलेंगे प्लाएबल, प्लाएबल। और इसका और भी इसका दूसरी जगह पे ये भी इस्तेमाल हो सकता है। इफ समवन इज वेरी इजली अफेक्टेड बाय इट्स सराउंडिंग, कोई आदमी है जल्दी ही किसी से प्रभावित हो जाता है तो उसको हम लोग बोल जल्दी उसका असर ले लेता है, वी कैन से ही इज ए प्लाएबल। तो इसका जो आप देख सकते हैं, इसका बोल रहा है एंटोनिम्स, यानी इसका अपोजिट मतलब हमें चाहिए। अब इजली आप कह सकते हैं इवन, तो इवन होगा नहीं, स्मूथ भी नहीं होगा, बेंडिंग भी नहीं होगा, रिजिड होगा। तो रिजिड मीन्स समथिंग इन नॉर्मल, you can say in daily life we can say something which is not easily, you can say which can't be easily deformed, और जिसको हम easily bend नहीं कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से the answer for this pliable, pliable is, that is the rigid, that is the correct antonyms, इसका opposite word है। So hope you learn few words today again. So let's meet in the next video. Thank you.